नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार नॉलेज प्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हिस्ट्री लेक्चर का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल में देखेंगे आखेटक, संग्राहक और उत्पादक, इन शब्दों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज के जीवन में हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए तमाम प्रकार के हथियार भी हैं, दुश्मन से, जानवरों से रक्षा करने के लिए। और तमाम प्रकार के गर्मी, मौसम, बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़, इन सब से भी रक्षा करने के लिए हमारे पास घर है। पर आपने कभी सोचा है कि इससे आज से लगभग 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या इससे भी ज्यादा पहले समय की बात अगर की जाए तो लोग कैसे रहा करते थे? मतलब ये मान के चलिए कि जब मानव समाज या मानव सभ्यता का शुरुआत हो रहा होगा तो वो लोग कैसे रहे होंगे। ये समय मान के चलिए आपके पास 2 से 3 करोड़ वर्ष, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। तो वहां पर लोगों ने कैसे सीखा, कैसे जाना, आगे वहां से रूप परिवर्तन होकर के आज के समय में हम लोग कैसे आए यहाँ तक, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास आज के समय में तमाम प्रकार के ऑप्शन हैं। तो शुरू करते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तभी जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। अब धीरे धीरे मानवों में परिवर्तन होने लग गया। अब मानवों में परिवर्तन क्या हुआ? मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। किसके अनुसार? मानव शास्त्रियों के अनुसार। अब आपके दिमाग में आएगा मानव शास्त्री कौन है? तो मानव शास्त्री मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले को मानव शास्त्री कहते हैं। विकास मतलब आदमी, मानवों में पहले की अपेक्षा आज के समय में क्या विकास हुआ, पहले की अपेक्षा आज में अंतर क्या है, तो इस पर वो शोध करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। तो इन्हें कहते हैं मानव शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होने लग गए। अब जैसे कि क्या परिवर्तन होने लग गए कि दोनों पैरों पर खड़े होकर के सीधे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार होने लग गया। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता का विकास होने लग गया। ये तो मानव विकास की शुरुआत अफ्रीकी महाद्वीप से मानी जाती है। और जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता गया तो ये शिकार के लिए या अपने खाने पीने या भोजन के लिए इधर से उधर निकलने लग गए। अब दूर दूर जाना होने लग गया इनका। इस तरह से ये बर्फीले एरियो में, स्थानों पर भी रहे, रेगिस्तानी स्थानों पर भी रहे, जंगलों में भी रहे। और इनके इसी बदलाव के कारण इनके दिमाग में भी परिवर्तन होने लग गया। धीरे धीरे ये पेड़ों से हट कर करके चलना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई जब भोजन चाहिए तो इनको दूर दूर तक जाना है। और धीरे धीरे इन्होंने दोनों पैरों पे चलना सीख लिया। अब कोई चीज पकड़ना है तो हाथ की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। इसी तरह से अब इनके जो है हाथ की लंबाइयां बढ़ने लग गई और पैरों की लंबाइयां बढ़ने लग गई, कमर सीधी होने लग गई।
और इनका विकास होने लग गया है। जैसे कि अभी अगले वाले चित्र में देखते हैं, ये देखिए आप, किस तरह से शुरुआत हो रही है और आगे चलते चलते इनकी शारीरिक बनावट इस तरह की हो गई। ये है मानव के विकास का काम। तो मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने लग गया कि भाई जिस तरह से मौसम है उस तरह से उसको रहना है। इन सब का उस असर उसके मस्तिष्क पर बहुत पड़ा और वो नई नई चीजें सीखने लग गया। वह अपनी जरूरत के लिए पत्थर एवं औजारों का उपकरणों का निर्माण करने लग गया। अब इन्हीं पत्थरों के उपकरणों से हमें उनके होने का पता चलता है कि भाई किस तरह से वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, औजार बनाते थे। अब उनके पास हर जगह पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कुल मिला के वो काल ही पत्थरों का था, इसलिए उस काल को हम लोगों ने पाषाण काल में ही रख दिया। अब यहाँ हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जैसा कि बताया है कि पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय में परिवर्तन होते रहे, इसलिए पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट दिया। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे? ये 3 भाग थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल को देखते हैं कि पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे बढ़िया नदी के किनारे झील के पास रहता था। ठंडी हवा आ रही है, आसमान में तारे जगमगा रहे हैं, सूरज चांद तंजा बढ़िया रोशनी में। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी कि दिन में सूरज की रोशनी, रात में चांद तारों की रोशनी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका एक तरह से मुख्य भोजन था। भाई जहाँ पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, तो वहां उनको फल मिल गए। पर जहाँ फल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही रेगिस्तानी क्षेत्र है, यह बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है, तो ये जो 2 क्षेत्र हैं यहाँ पर तो जीना बड़ा मुश्किल है। न बर्फीले क्षेत्र में आपको कोई फसल उगती हुई मिलेगी और ना ही इस तरह के रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई फसल आपको उगती हुई मिलेगी। ऐसे माहौल में मानव जो है केवल शिकार पर ही जिंदा रहता था। मौसम में परिवर्तन होने लग गए, बारिश हुई, बर्फीला मौसम आया या बहुत ही गर्म मौसम भी आ गया, तो उसको रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए। तो उन्होंने गुफाओं को ढूंढना प्रारंभ किया। जैसे उनको जगह मिल गई किसी गुफा में, पहाड़ में कोई गुफा मिल गई, वहां पर उन्हें अच्छा लगा, माहौल ठीक लगा, शरीर का तापमान बना है। इस तरह से वो गुफाओं को ढूंढना भी शुरू कर दिए कि चलो भाई यही अड्डा बनाते हैं, और उन गुफाओं को ही अपना घर बना लिया। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास था नहीं। इसी समय उसे आगे की जानकारी भी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी खोज कब हुई और किस काल में हुई। तो आप ये बताएंगे कि आगे की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। इसी तरह से भी आगे पूछेंगे कि पहिए की खोज कब हुई, किस काल में हुई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं। तो क्या हुआ, आग की खोज किसमें हुई? पूरा पाषाण काल में। और इसी समय आदिवासियों में इतनी समझ आने लग गई थी कि वो अपने
पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनको जो है दफनाने या पत्थरों से ही उनको ढक देते थे। इस तरह से उनके कब्र बनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। पूरा पाषाण काल के आखिर दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। जैसे कि आप देखेंगे मिर्जापुर में गुफाएं मिली हैं, और भीमपेटका में आप देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये है, ये मिर्जापुर में गुफा मिली है जहां पर ये देखिए चित्र बने हुए हैं, और किस तरह से शिकार कर रहे हैं, किस तरह से झुंड में रह रहे हैं। ये जो है शिकार देखिए कर रहे हैं। छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाते थे, तो ये टाइप का बना लिया, फिर उसके पीछे डंडी लगा ली, फिर अपना धनुष बना लिया, और ये जो पत्थर के जो तीर थे वो ही उसे पैनी कर देते थे, इतनी नुकीली कर देते थे कि अच्छे खासे जानवर का शिकार किया जा सकता है उससे। भीमबेटका भी मिली। भीमबेटका में आप चित्र देखेंगे ऐसे ही। सोचने वाली बात ये है कि कौन सा कलर इस्तेमाल किया होगा। आज तो हम लोगों को हर चौथे साल में, दूसरे साल में पेंट कराने की जरूरत पड़ जाती है, पर यहाँ पर ये देखिए कि करोड़ों वर्ष पहले की जो पेंटिंग है, और आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही। थोड़ा बहुत जो भी अंतर आया वो अलग बात है, पर इससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि किस तरह से ये लोग झुंड में रहा करते थे, किस तरह से ये शिकार कर रहे हैं, और उनको पेंटिंग का भी मतलब अच्छी जानकारी हो गई थी। एक ये भी प्रश्न देखिए बन गया कि उन्होंने चित्र बनाना किस काल में सीखा। तो उन्होंने चित्र बनाना भी पूरा पाषाण काल में सीखा। गुफाओं में रहना कब सीखा? पूरा पाषाण काल में ही रहना सीखा। हड्डियों के औजार भी बनाना सीखा, कब सीखा? पूरा पाषाण काल में ही सीखा। ठीक। अब हड्डियों के औजार बनाने लग गए। मैक्सिमम ये हाथी के जो पैर होते हैं, घुटने के पास वाली जो हड्डी होती है वो बहुत मजबूत होती है। हाथी के दांत ये भी काफी मजबूत होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कर करके इन्होंने अपने औजार बनाना सीखा, और इन्हीं का ही इस्तेमाल करते थे औजार के लिए। और हड्डियों से वो अपने आभूषण भी बनाते थे। उनको तोड़ करके या छोटी छोटी हड्डियों को जोड़ कर करके माला बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, और जो उनकी खाल मिलती उन खाल को पहन करके सर्दियों में बचते हैं। किसी बर्फीले क्षेत्र में यदि आदिवासी हैं तो वो उस खाल को पहन करके जिंदा रहते हैं। इस युग में मानव झुंड बना करके शिकार करते थे, जिससे वह आपस में बांट करके खा लेते थे। अच्छा, इसमें ये भी जानने वाली बात है कि अभी बताया था कि जब आग की खोज हुई तो आग की खोज हुई कैसे? कि शिकार करते वक्त भाई उस समय उनको पत्थर ही मिलते थे। जब शिकार करने के लिए किसी जानवर को पत्थर से मारा तो जानवर तो अपनी जगह से हट गया, पत्थर जाकर दूसरे पत्थर में जाकर टकराया। अब उससे निकली चिंगारी, चिंगारी गिरी घास पर और आग लग गई। अब इससे जानकारी मिली उनको कि अगर पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, और इस चिंगारी से आग बनती है। अब दिक्कत की बात थी, ये थी कि उस आग को लगातार कैसे जला के रखा जाए। तो उन्होंने इसका भी तोड़ निकाला कि कुछ ना कुछ उसमें जो है लकड़ी या कुछ भी चीज उसमें कंटिन्यू लगातार डालते हैं, जिससे वो आग बनी रहे। अब खाते खाते कोई मीट का टुकड़ा आग में गिरा होगा, भुन गया होगा, और उसके बाद वो खाया तो और स्वादिष्ट लगा। अब इससे क्या हुआ कि उन्हें भुना हुआ मांस या पका हुआ मांस खाना ज्यादा टेस्टी लगा। अब वो मांस को भून करके पका करके खाने लग गए। और जब ये चीज होने लग गई तो कोई भी शिकार आता उसको भून कर पकाते, साथ मिल करके खाते और साथ ही रहते। इस तरह से वो झुंड में रहना भी सीख गए।
एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इसी युग में विकसित हुई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ये जो पेंटिंग आपको दिखाई मैंने, इस पेंटिंग से पता चलता है कि मानव गुफाओं में झुंड बना करके रहा करते थे और शिकार करते थे। अब वो शिकार करते कैसे थे, ये देखिए। आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पहले नाखून थे, ना नुकीले दांत थे, ना जबड़े थी, ना सींगें थी, जिससे वो जानवरों को शिकार करे या अपनी रक्षा खुद कर पाए। बड़ी समस्या थी उनके लिए। ज्यादातर समस्याएं ये थी कि जंगली जानवरों से रक्षा करने की बड़ी समस्या। यदि कोई जंगली जानवर पर हमला कर दे तो ये आज शिकारी बन रहे हैं, कल खुद ही शिकार हो जाते थे। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया और उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक व्यवस्था कहलाती थी। आपको बता दें, आखेटक जो है, आखेट का अर्थ ही होता है शिकार करना। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है आखेटक का। तो आखेटक का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बेडौल और भौरी आकृति के थे। मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया, थोड़ी सी नोक बन गई, उसी नोक से काम चला लिया। बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड कोई हथियार नहीं बना पाते थे उस टाइम। दो पत्थरों को टकराया, हल्की सी नोक बन गई, उसी नोक से ही शिकार करते थे, उसी नोक से ही धार से उस खाल को काटा करते थे, मांस काटा करते थे और अपना भून भान के खाया करते थे। जैसे कि ये देखिए, अब बताया है कैसे जाना आग जलाना। तो जो मैंने बताई जानकारी अभी, उसी के माध्यम से आग की खोज इसी युग की महान उपलब्धि थी। देखिए प्रश्न बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब आगे आते हैं कि मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या होने लग गया? मध्य पाषाण काल के औजार जो है पूरा पाषाण काल की अपेक्षा जो है आकार में छोटे होने लग गए। जैसे कि देखिए ये चित्र में दे रखे हैं। पहले चित्र में देखिए कैसे औजार बने हैं, बेडॉल टाइप के। इनमें कोई आकृतिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है कोई बढ़िया। और यहाँ पर देखिए वेल मेंटेन्ड है ये नुकीले भाल, तीर के भाले के जैसे। ये देखिए जैसे कि इसमें लकड़ी फंसा कर करके एक कुल्हाड़ी की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है ये देख रहे हैं? इस तरह से ये देखिए जैसे कोई घास काटने के लिए, या एक हंसिया टाइप का थोड़ा लग रहा है। ये कोई नोक फंसाने वाली चीज लग रही है कि जाल में डाल के उसे फंसा दिया जाए, या मछली पकड़ने के लिए जैसे कांटे होते हैं, देखिए वैसे ही लग रहा है। तो क्या हुआ कि भाई पूरा पाषाण काल की अपेक्षा ये जो है हथियार छोटे होने लग गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ रहा था। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। भाई आपको जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान, आप अपने पास एक उपकरण रखेंगे कि आसानी से हाथ में आ जाए, ज्यादा लादने की आवश्यकता ना पड़े, बहुत ज्यादा भारी भी ना हो। फिर जलवायु पहले की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होती गई। फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वहां पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, घास उगी, वनस्पतियां उगी, मैदान बनने लग गए। पहले तो भाई वहां पर बर्फ जमा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर, हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी, ये सब पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा। देखिए इन घासों में कई अनाज के पूर्वज थे। जैसे कि आज तो हम लोग के एक अनाज से दूसरे अनाज में एक हाइब्रिड अनाज भी बन रहा है आजकल तो। पर बहुत सारे आज हम देखेंगे कि आज के जो अनाज है, पहले
के मुकाबले कुछ उन्नत किस्म के हैं, पर बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। आज तो वैज्ञानिकों ने अपनी नई नई खोजों के कारण कई हाइब्रिड अनाजों की उत्पत्ति की है। खैर, इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थे और इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार अब वह संग्राहक बन गया। भाई, अब संग्राहक का अर्थ समझ रहे हैं? संग्राहक का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला। संग्रह माने होता है इकट्ठा करना। ठीक। अब अनाज जो है भाई, वो इकट्ठा करने, अब इधर से उधर उनको जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह इकट्ठा कर लिया, वही खा रहे हैं। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो पूछेगा संग्रह करना किस काल में सीखा, तो मध्य पाषाण काल में। फिर इनको पहला पालतू पशु कौन सा था? भैया, कुत्ता था। संग्रह और खैर, अब देखिए कैसे हुई खेती का ज्ञान, कैसे हुआ खेती का ज्ञान। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इस स्थानों में फिर से अनाज उग गए। जब मानव ने इसे देखा तब उसे पता होगा कि भाई, अनाज के दाने जो गिर गए हैं, उनसे फिर से एक नया पौधा बन गया है। मतलब बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इसी ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया। तब जाकर उसे उसे खेती का ज्ञान हुआ कि हाँ भाई, यदि ये जो अनाज है, इस बीज को अगर मिट्टी में बो दे, पानी डाल रहे हैं, देखभाल करे, तो फिर एक से पौधा बन जाता है। अब गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। अब हम आते हैं नवपाषाण काल की ओर। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल माना जाता है। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवपाषाण काल की शुरुआत कैसे मानी जाती है। जब भाई उन्होंने भली भांति, मतलब अच्छे तरीके से, ये नहीं कि अभी सीख रहे ना, अच्छी खासी वो सीख चुके हैं। अब स्टोरेज भी करते हैं, अनाज उगाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। अब वो खेती करना अच्छे से सीख चुके हैं और तब से इसको नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। तो यह मानव सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। भाई, खेती के कारण अब जो है मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक भी बन गया। अभी तक तो खाली इकट्ठा करता था, उगे उगाए पेड़ पौधों के, अनाजों को, फलों को। अब इस काल में वो उगाना भी सीख गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण भी अधिक उपयोगी और सुडौल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। ये देखिए, जैसे देखिए, दिख रहा है, ये कुल्हाड़ी टाइप का आकार दिख रहा है, यह हथौड़ा टाइप का आकार दिख रहा है। ये देखिए, ये तमाम प्रकार के हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें जो है खेती के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ और पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए भी किया जाने लग गया। अब इस तरह से वो जो है खेती भी करने लग गए और पशुओं को भी पालन करने लग गए। मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लग गया। जैसे कि हमने दिखाया कि अभी पेंटिंग जो है, ये देखिए, है नए नए औजार भी बनाने लग गए हैं। शिकार भी कर रहा है, छप्पर भी बना रहा है, आग भी जला रहा है, जानवरों की खाल पहने हैं जिससे अपने शरीर को ढके हुए हैं, और ये मांस जो है भून के खा भी रहे। इस चित्र में जो है, और देखिए नदी किनारे या समुद्र किनारे, ऐसे तालाब, बड़ी झील किनारे ही लोग जीते रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं।
यहाँ पर इनको आराम से शिकार भी मिल जाते थे। जानवर आएगा पानी पिएगा ही, पानी पिएगा तो जहाँ ये शिकार कर देंगे। इनको भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जानवर नहीं मिला तो भाई मछली मिल रही है, वो दोनों नहीं मिल रहे हैं तो घास उग रही है, खेती है हमारे पास, खेती से काम चल रहा है, अनाज भी है। तो आज भी कोई भी सिविलाइजेशन देखिए वो नदी के किनारे ही आपको मिलेगी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे ये मेसोपोटामिया हो। ये तो दजला फरात दोनों दो दो नदियों के किनारे बीच में है। इनके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। खैर अभी की ये बात है। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों व घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा था। धीरे धीरे ये बस्तियां अब गांव बनने लग गई। अब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लग गया था। अब देखिए ये किस काल में हो रहा है, देखिए ये सब के सब जो है अभी किसमें हो रहा है, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में बताइए इतना परिवर्तन होने लग गया कि वो लोग साथ में रहने लग गए, फसल उगाने लग गए, इकट्ठा करने लग गए, खेती करना सीख गए, मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गए, उनमें चित्रकारी कलाकारी भी सीख गए करना, उनको मिट्टी के बर्तन बना करके पकाना भी सीख गए। सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप ये देखो पहिए का भी विकास हो गया इसमें। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में भी इस्तेमाल होने लग गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लग गए, फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए। सारा टैलेंटेड व्यक्ति एक ही जगह इकट्ठा होने लग गए। उन्होंने अपना टैलेंट बताया, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, नई नई चीजों का विकास होता रहा। अब जैसे क्या क्या विकास हो, जैसे मूंज की टोकरी व चटाई बनाना सीख गए, कटाई करना सीख गए, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना सीख गए। बताइए अब उनमें सामुदायिक जीवन का भी विकास होने लग गया। सामुदायिक जीवन मतलब कि समुदाय में रहना। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में भी जानकारी मिलती है कि वो किस तरह से शव को दफनाते थे, मिट्टी के अंदर खोद करके दफनाते थे या फिर पत्थरों से ढक देते थे। शवों के साथ खाने पीने की चीजें भी रख दिया करते थे, बर्तन है, हथियार है आदि दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। मतलब जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि दादाजी मर गए हैं, कौवा बन करके आएंगे, रोटी खिलाएंगे, ऐसे भी उनका भी विश्वास था कि हाँ भाई मरने के बाद ये आएंगे, खाना पीना खाएंगे और आराम की जिंदगी बिताएंगे। मतलब मरने के बाद वाला जीवन। अब देखिए धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर धातु की खोज हो गई थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ, तांबे का, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। भाई धातु काल देख लीजिए, ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण काल में हमने देखा कि वो उत्पादक बन चुके हुए थे, इस तरह के हथियार बनाना भी सीख गए, नुकीले मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे नवपाषाण काल में। और पहिए का भी आविष्कार हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। और अब धातु काल में आ गया कि भाई धातुओं का इस्तेमाल होने लग गया। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनेंगे कि भाई आग की खोज किस काल में हुई, तो आप बता देंगे भाई पूरा पाषाण काल। खेती करना कब शुरू किया,
तो भाई मध्य पाषाण काल। और पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था, वो भी मध्य पाषाण काल में। पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिए। तो शुरुआत तो पाषाण काल से ही हो गई थी, पर अच्छे औजार जो है धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आ गए, और नव पाषाण काल में और भी अच्छे औजार बनने लग गए। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि ये बर्तन में चित्रकारी करना और इस तरह के वस्त्र बनाना किस काल में सीखा? जानवरों के बाल से वस्त्र बनाना कब किस काल में सीखा? तो ये भी आप जानेंगे नवपाषाण काल में। अब आगे आता है कि धातु के विषय में इन्होंने कब जाना? तो इसे अलग से रख दिया गया धातु काल, जहां से धातु की खोज हुई और इसका इस्तेमाल होने लग गया। तो यहीं से नवपाषाण काल का अंत मानने लग गए और धातु काल का शुरुआत मानने लग गए। और सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ। भाई तांबे का इस्तेमाल हो इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगा करके उसमें से तांबा खोद कर निकालना शुरू कर दिया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा साँचे की सहायता से धातु द्रव के विविध रूप देना भी उन्हें सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। अब धीरे धीरे मानव ने तांबे व टीन को मिला करके मिश्र धातुओं कांसा भी बनाना सीख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसा जो है किन दो धातुओं से मिलकर के बना है? तांबा और टीन से। तो मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी रही है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। और ये चीज बढ़ते आज का वर्तमान समय हम देख रहे हैं। आगे किस तरह से बदलाव आएगा, आगे कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, मानव में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, शारीरिक बदलाव मानसिक बदलाव क्या क्या आएंगे, ये तो आगे के भविष्य की बात है। अब आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफी हद तक समझ में भी आया होगा। बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर, और बड़ों को तो खासतौर से समझ में आ ही जाएगा। जब बच्चों को समझ में आ जाएगा तो बड़ों को तो आ ही जाएगा। इसमें देखिए प्रश्न है, आप खुद देखिए, आपकी खोज किसने की? खुद बताइए। पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार कैसे थे? पहिए का आविष्कार देखिए, बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट है, किस काल में हुआ? पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया? मानव ने आग जलाना देखो कैसे सीखा, कब सीखा, ये भी देखिए। नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? देखिए सारे देखिए प्रश्न पूछे गए इसमें, और कोई जरूरी नहीं कि इसमें ही केवल पूछे जाएंगे, कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं, टेट वगैरह में भी पूछ लेते हैं। खैर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।